Good morning, students. Today I will explain you the question answer of lesson 5 Mother's Day of your on-bill reader, snapshot reader. Okay, its writer is J.B. Priestley, and here are some meanings, word meanings. You learn it. Okay, and note down it in your copy. And today I will explain you the question answers back exercise of this lesson. Okay, in a previous class I have sent you the question answers notes. Okay, so I explain you the first question. This play written in the 1950s is a humorous and Strickles depiction of the status of the mother in the family. इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो नाटक है जो कि 1950s में लिखा गया था और ये बहुत ही हास्यास्पद और क्या है व्यंग्यात्मक नाटक है जिसमें कि एक फैमिली की जो मदर है उनका जो है चित्रण इसमें किया गया है. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट आर द इश्यूज इट रेज. तो ये जो मुद्दा है, ये जो कौन कौन से मुद्दे को जो है उठाता है कि जिसमें मदर की जो फैमिली में जो स्थिति है उसका चित्रण किया गया. सो द आंसर इज हियर. द प्ले रेज मेनी सीरियस इश्यूज. द फर्स्ट एंड foremost is proper appreciation of housewife's role and the position of mother in the family was in every way inferior to that of man, and housewife is an unpaid domestic servant who must carry and their orders. And the second issues is the reciprocal of love and gratitude towards the mother or wife. They don't take any notice of her and become thoughtless and selfish, and mothers care, love and promptness to serve themselves and also spoil them. That means इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मदर्स जो हाउस वाइफ हैं, जो मदर हैं, जो कि अपनी फैमिली की बहुत केयर करती हैं, अपने समर्पित भाव से अपने परिवार की सेवा करती है, परंतु उन्हें परिवार में कोई भी तवज्जो नहीं दिया जाता है, उनका कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है. और यहाँ तक कि जो परिवार के सदस्य हैं वो इस बात को स्वीकार भी नहीं करते हैं कि वह लोगों के लिए इतना काम करती है. और इस नाटक में प्ले में ये भी दर्शाया गया है कि वह जो महिला है, मदर है, जो कि वाइफ है, अपने आप को बहुत ही तिरस्कृत समझती है. और आज की डेट में ये जो मुद्दे हैं आज के समय भी बहुत प्रासंगिक है. इस चैप्टर में जो मिसेस पियर्सन है वो अपने परिवार का हर काम करती है. ना तो उन्हें कोई आराम मिलता है, ना ही कोई शांति मिलती है, उनको कोई स्वतंत्रता भी नहीं है. और श्रीमती पियर्सन के समान जो माएँ हैं वो आज भी हास्यास्पद और तिरस्कृत हैं. ओके, और उनके बच्चे जो है उन्हें कोई भी तवज्जो नहीं देते हैं. ओके, सो द सेकंड वन, डू यू थिंक इट caricatures these issues, or do you think that the problem it raise are genuine, and how does the play resolve the issues? Do you agree with the resolution? That means इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या आप ये सोचते हैं कि ये जो मुद्दे हैं जिनको कि चित्रण किया गया है वो बहुत ही हास्यास्पद है, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि जो ये समस्याएं जो इसमें उठाई गई हैं वह सही हैं, या जो ये प्ले है उसमें इन मुद्दों को कैसे ख़त्म करता है, और यहाँ जो समाधान बताया गया है इस नाटक में क्या वह सही है. ओके, सो द आंसर इज़ the problem of the play raise are genuine and serious. The treatment of course comic the playwright adopts unusual method to resolve the issues. They takes the help
ऑफ मैजिक। जो मदर है वो अपने जो बिगड़े हुए जो बच्चे हैं और जो हस्बैंड हैं उनको सही राह पे लाने के लिए जो है वो मैजिक का सहारा लेती है, मैजिकल स्पेल का सहारा लेती है। उनकी हेल्प से वह उन्हें अपने महत्व को समझाना चाहती है, अपने परिवार में उनका क्या महत्व है। स्पेल हेल्प इन आफ्टर चार्ज ऑफ देयर पर्सनालिटीज़, और वो अपने व्यक्तित्व को भी बताना चाहती हैं। द प्ले ऑल्सो रिजॉल्व द इशूज वोमेन कैन सेट देयर स्पॉइल्ड children and arrogant husband by asserting themselves. The resolution of the issue seems far-fetched and unnatural, but extreme means to be adopted in disaster management. तो इसमें ये बताया गया है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं जो कि इस नाटक में उठाए गए हैं, और इनको उठाने का एक वाजिब कारण भी है कि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो कि दुखपूर्ण जीवन जो है व्यतीत कर रही हैं, और हमारा जो समाज है वो कि जो कि क्या है, पुरुष प्रधान है, जहाँ की महिलाओं को जो समानता मिलनी चाहिए वो आज भी कई जगहों पर बिल्कुल भी नहीं है। और पति और बच्चे सिर्फ उन्हें अपना एक काम करने और अपने आर्डर को फॉलो करने वाली एक वस्तु समझते हैं और उन पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। और साथ ही साथ ये नाटक जो है वो ऐसे मुद्दों का भी समाधान करता है, और इसमें जो मिसेस पियर्सन और उनकी जो एक मित्र महिला है वो दोनों अपने व्यक्तित्व को बदलती हैं ताकि पति और बच्चों के व्यवहार में जो है वो चेंजेस कर सकें, उनको बदल सकें। फिर भी सिर्फ व्यक्तित्व बदलने से मुद्दों का समाधान जो है वो नहीं होता है। और उसमें उनकी जो पुत्र हैं, बेटे बेटी और जो उनके पति हैं मिसेस पियर्सन के, वो माँ को आदेश उनको नहीं देना चाहिए और ना ही उन्हें व्यर्थ समझना चाहिए, ऐसा इसमें दर्शाया गया है। ओके।